बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम अनम होम रेमेडी चैनल में वेलकम बैक। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातुस्सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज की मेरी वीडियो का जो मौजू है वो यूरिक एसिड पर है। आजकल यूरिक एसिड की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। यूरिक एसिड जिस्म में बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो आज बात करते हैं यूरिक एसिड पर। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अब सबसे पहले बात करते हैं कि यूरिक एसिड क्या होता है, ये क्यों बढ़ जाता है, इसके जिस्म में क्या नुकसानात होते हैं। तो अगर आपको पता होगा यूरिक एसिड क्या है, तब आप इसको अच्छे से कंट्रोल कर सकोगे। हमारे जिस्म में जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जिसे जिस्म से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर अगर वो वेस्ट मटेरियल हैं, अगर लिमिट से ज़्यादा हमारे जिस्म में, बॉडी में, ब्लड में जमा हो जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह यूरिक एसिड उनमें से एक प्रॉब्लम है, बीमारी है। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, अगर देखा जाए तो यूरिक एसिड की जो नॉर्मल रेंज होती है वो ख़वातीन में तकरीबन 2.4 से लेकर 6 तक हो सकती है, और जो मर्द हज़रात हैं उनमें 3.4 से लेकर 7 तक रेंज में होता है। जब आप लोग टेस्ट करवाओ तो उसके साइड पे लिखा होगा, आप देख सकते हो। लेकिन अगर ये बढ़ जाता है तो सबसे पहले एक गाउट नाम की एक बीमारी पैदा होती है, जिससे पाँव की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में बहुत दर्द होता है, जलन होती है और स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, ये क्यों होता है? जब हमारे खून में हीट बढ़ जाती है, जिस्म में जब गर्मी बढ़ जाती है, तब ये मसला हो सकता है। लेकिन सिर्फ ये इसी वजह से नहीं होता। यूरिक एसिड अगर पूरे जिस्म में सर्कुलेट करता है, ठीक है, तो ये जोड़ों में जाकर, जिस्म के किसी भी जोड़ में जाकर प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। ये खुदा न खास्ता किडनी को ख़राब कर सकता है, इससे खुदा न खास्ता हार्ट डिसीज़ का मसला हो सकता है, इससे फैटी लीवर का मसला हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, और इससे डायबिटीज़ का मसला हो सकता है। आजकल क्या होता है, सब लोग समझते हैं कि यूरिक एसिड अगर ज़्यादा आ गया है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि इससे हमारे हाथों पाँव में कोई ऐसी जो सिम्टम्स हैं वो नज़र नहीं आ रहे, तो कुछ लोग इसकी बीमारी का इलाज ही नहीं करते। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता उनको भी ख़राब कर देता है। कोई भी जहरीला मादा जो हमारे जिस्म में होता है, जिसे जिस्म से बाहर निकलना ज़रूरी होता है, ठीक है, टॉक्सिन्स मटेरियल होता है, उसका ज़्यादा देर तक जिस्म में रहना सही चीज़ नहीं है। अगर आपके ब्लड टेस्ट में यूरिक एसिड ज़्यादा आ गया है तो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आपको परेशान नहीं होना, जस्ट आपको अपना ख्याल करना है, आपने रेमेडी को यूज़ करना है, ठीक है, डॉक्टर से मशवरा करना है ताकि आप इस बीमारी से टाइम पर निकल सकें, इससे पहले कि ये मसला ज़्यादा बढ़ जाए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अगर तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ठीक है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म का नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, तो यूरिक एसिड अगर बढ़ जाता है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यूरिक एसिड को बढ़ा देती हैं, ठीक है, जिससे यूरिक एसिड बढ़ सकता है। मैं आपको बताती चलूँ, प्योराइन एक ऐसी चीज़ है जो जिस फूड में पाई जाती है, आपको उस फूड को, उस खुराक को नहीं खाना, उसे अवॉइड करना है, ठीक है, जिसमें प्योराइन ये एलिमेंट पाया जाता हो। ख़ास तौर पर आपको बताऊं, जो आपको खानी है वो है अल्कलाइन डाइट, जैसे केला हो गया, सेब हो गया, अमरूद हो गया, संतरा हो गया, जितने भी फ्रूट्स हैं जो वो मोस्टली अल्कलाइन होते हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सैलड में आप खीरा, ककड़ी, गाजर, चुकंदर, इनका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये आपके यूरिक एसिड के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे, इस डाइट से भी फ़र्क होगा। जो सब्ज़ियाँ होती हैं उसमें लौकी, टिंडा, ठीक है, मूंग की दाल, हरड़ की दाल, ज़्यादा दालें नहीं खानी, ठीक है, मूंग की दाल इसको खा सकते हो, ठीक है। तो जो सब्ज़ियाँ होती हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हो आप। इसके अलावा आप मूंग दाल की खिचड़ी इसमें इस्तेमाल कीजिए जब आपका यूरिक एसिड बढ़ जाए। नारियल का पानी बहुत अच्छा होता है, आप तरबूज़ का जूस पी सकते हो। इसके साथ साथ आप खीरे का रस भी इस्तेमाल कर सकते हो, सत्तू का इस्तेमाल कर सकते हो। ये वो चीज़ें हैं जो आप यूरिक एसिड हो जाए तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। इसको आपने अपने डेली रूटीन को थोड़ा चेंज करना है।
और सबसे अहम बात है कि जो आपको डिप्रेशन होता है उसको भी थोड़ा आपने मैनेज करना है, उसको रिलीज़ करना है, अपने माइंड पे कंट्रोल करना है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम थोड़ा ख़राब हो जाता है और जिस्म में बहुत वेस्ट मटेरियल बढ़ने लगता है। और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं, मॉडर्न साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि ज़्यादातर ये मसाइल मेंटल प्रॉब्लम की वजह से, मेंटल एंग्जाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो सकती हैं। अच्छा, मैं अब आप लोगों को इसके साथ शेयर करती चलूँ छोटी सी रेमेडी, एक छोटी सी ऐसी ज़बरदस्त चटनी जिससे आप यूरिक एसिड से छुटकारा पा सकते हैं। न्याज़वू, सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हो। न्याज़वू आप ये एक पौधा है जिसे अरबी में रेहान भी कहा जाता है। अगर आप इसके पत्ते ले आते हो, उसको अच्छी तरह से धोकर इसकी चटनी बनाकर इस्तेमाल करते हो तो ये आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है। जिस तरह से आप पुदीने के पत्तों की चटनी बनाते हैं ना, इसी तरह अगर आप न्याज़वू के जो पत्ते हैं उसकी चटनी बना लें तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। जैसे कि आपको पता है, अब एक सवाल ये हो सकता है कि इसमें नमक या सब्ज़ मिर्च वगैरह ऐड करनी है। जी हाँ, आप बिल्कुल चटनी की तरह इसमें सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर सकते हैं और नमक भी मिला सकते हैं हस्ब ज़रूरत, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं हैं। इसी तरह अगर आप इसको खाने का मामूल बना लेते हैं तो इंशाअल्लाह आप यूरिक एसिड के मर्ज़ से छुटकारा पाने के साथ साथ ये जो जोड़ों में दर्द होने लगता है, जो यूरिक एसिड की वजह से होता है, उससे भी छुटकारा पा लेंगे। अब मैं आप लोगों को बताऊं एक बहुत ही बेहतरीन इलाज, बेहतरीन तरीका। वो लोग जिनका यूरिक एसिड भी ज़्यादा हो गया हो और जिनका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा रहता है, उनके लिए बहुत बेहतरीन इलाज मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। आपने करना क्या है, रात को 1 गिलास पानी लेना है, ठीक है, मिट्टी के गिलास में ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 1 गिलास पानी में आपने 5 दाने आलू बुखारा के भिगो देने हैं और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, ठीक है, आधे इंच का छोटा सा टुकड़ा अदरक का कुचलकर, उसको छीलकर कुचलकर या कद्दूकश करके उस पानी में भिगो दीजिए। इसके साथ साथ आप एक गुलाब का फूल ले लो, ताज़ा फूल ले लो, उसकी पत्तियां उतारो और उसकी पत्तियों को इस पानी में डाल लें और सुबह आप इसको अच्छी तरह मसल लीजिए। मसल कर आपने इसको छान लेना है, छान कर इसका ये जो पानी है इसका इस्तेमाल कीजिए। ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए, ये यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और आप ऐसा करें, खाना खाने के बाद या खाने के साथ, मतलब खाने के दरमियान भी आप एक जवा देसी लहसुन का छिलका उतार के इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा और ये यूरिक एसिड के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, तो इसको ज़रूर आजमाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत कोई महंगी चीज़ें नहीं बताई आपको, बहुत कोई महंगे प्रोडक्ट नहीं बताए आपको, वो चीज़ें बताई हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है और इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। फिर से बताती चलूँ, 1 गिलास पानी में आप 1 फूल की पत्तियाँ, ठीक है, और गुलाब के फूल की पत्तियाँ और उसमें छोटा सा अदरक का टुकड़ा, उसको मैश करके डाल दीजिए। इसके साथ इसमें 5 दाने आलू बुखारा के, ठीक है, खुश्क आलू बुखारा के भिगो कर रख दें। सुबह उठ के उसे मसल लें और इसका शरबत सा बनाकर, छान कर शरबत बनाकर पी लीजिए, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह नेगहबान।